Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question और MCQ for UPSC Prelims 2021 और यह बहुत सारा पार्ट में आने वाला है। तो अभी हम लोग का MCQ जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हम लोग का अक्टूबर 10 तारीख को है। तो अभी मे बी 120 और 25 डेज़ के बीच में है। तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे MCQ पार्ट में लेके आएंगे और ये पार्ट में एक पार्ट में मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए 10-10 क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी पहुंच सके, जिसको ये देखने का ज़रूरी है। जिसके पास में रुपया नहीं है कोई भी कोचिंग सेंटर के लिए, वो लोग इसे आसानी से फ्रीली देख सकते हैं और बिना किसी कष्ट के। अगर आप लोग शेयर करोगे तो इसका कोई भी रुपया नहीं लगेगा, लेकिन जिसके पास ये जाएगा उसका बहुत सारा रुपया बच जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इसके लिए आप लोगों को रुपया नहीं लगेगा। लेकिन जिसके पास ये जाने वाला है, मे बी वो लोग के पास रुपया ना हो तो वो लोग का रुपया क्या है, सेव हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये न्यूज़ में भी बहुत रहा था, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे पुपेट्री शो के बारे में ये न्यूज़ में रिसेंटली आया था द हिंदू में, लेकिन ये वाला जो मैं दी हूँ यहाँ पे वो वाला नहीं था, वो केरल का कोई पुपेट्री शो के बारे में था। तो उसी के रिलेटेड क्या है, कोई भी शो पूछ सकता है पुपेट्री का। तो हम लोगों को हर एक चीज़ को अच्छा से पढ़ना है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन में दी हूँ। और ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हैं, इट इज़ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकल ऑफ शेड ऑफ पुपेट्री एंड इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन द ओडिशा रीजन। द पुपेट are made of deer skin and depict bold dramatic posture. They do not have any joint attached to them, making it a more complex art. There is the use of non-human puppets such as tree and animal as well. तो यहाँ पे क्या है, पुपेट शो के बारे में एक्सप्लेन पूरा डिटेल में किया हुआ है और इसका हम लोग को एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि ये ओडिशा का जो पुपेट्री शो है क्या नाम है उसका, देन हम लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर का लेके आई हूँ, बहुत वीडियो लेके आने वाली हूँ। कल भी मैं एक वीडियो डाली थी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर में, जो मार्शल आर्ट है, और मैं कोशिश करूँगी कि ये जितना भी अलग अलग आर्ट फॉर्म हैं जो कि कल्चर है, डांस का है, देन सॉन्ग के ऊपर है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल फोक के ऊपर है, और मार्शल आर्ट तो हो गया है हम लोग का, जो पुपेट्री शो ये सब के बारे में भी है, टेम्पल के बारे में है, वो सब भी लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देन यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं ये पुपेट्री के बारे में ओडिशा का, देन ये कौन सा उसका नाम क्या है इसके बारे में हमें बताना है। द एबव पैसेज डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इंडियन पुपेट्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो कौन सा हम लोग का सही वाला है। जो हम लोग को न्यूज़ में दिया हुआ था थोल्लू बोमालता, ये कहाँ का है, केरल का है। तो इसके बारे में न्यूज़ में था, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग लेके आई हूँ, ओडिशा का जो पुपेट शो के बारे में लेके आई हूँ। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में हमें डिटेल में जानना चाहिए। तो हम लोग का सही आंसर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है थोल्लू बोमालता, बी है पावाकोथु, सी है रावण छाया, डी है गोम्बेयाता। तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर है सी, रावण छाया। ओडिशा का हम लोग का शेडो पुपेट्री है रावण छाया। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द डिजीज मलेरिया विच इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एंथ्रोफिल मस्कीटो। तो ये भी हम लोग का न्यूज़ में था, जो कि हम लोग का केरल का एक सिपाही था, एक सोल्जर था जो अफ्रीका से लौटा था रिसेंटली, उसको भी मलेरिया हो गया था। तो मलेरिया भी अलग अलग तरीका का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, देन उसे हुआ था। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाई हूँ। ये क्वेश्चन तो पढ़ चुकी हूँ, इसका ऑप्शन दिया हुआ है द डिजीज इज़ नॉट क्यूरेबल वंस ए पर्सन इज इन्फेक्टेड बाई इट। तो हम लोग को क्या है, मलेरिया के बारे में हम बहुत ही अच्छा से जानते हैं, क्योंकि हम लोग को इंडिया में भी बहुत सारा ऐसे लोग हैं मलेरिया है, हर साल होने वाला भी होता है। इवन मुझे भी हर साल कभी कभी हो जाता है कि 2-3 साल के बाद में एक बार होता है मुझे भी मलेरिया। तो मस्कीटो के काटने की वजह से ये होता है। देन ये क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है द डिजीज इज़ नॉट क्यूरेबल वंस अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाई इट। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग जब भी मलेरिया से सफ़र करते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है जब भी हम उसका वैक्सीन लेते हैं। तो देन क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन 2,
RTS is a recombinant protein based malaria vaccine developed by GlaxoSmithKline। और ये हम लोग का सही है, GlaxoSmithKline से जो भी हम लोग का वैक्सीन ये होता है, डेवलप होता है, वैक्सीन का नाम क्या है, RTS। तो ये वैक्सीन कौन ये करते डेवलप करता है, GlaxoSmithKline। देन थर्ड नंबर में है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ मस्कीटो ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोलिंग मलेरिया। तो जेनेटिक मस्कीटो जो बनाते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मस्कीटो, वो क्या है, हम लोग को ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी जो कंट्रोलिंग कर सकते हैं मलेरिया के। अगर वो जेनेटिक मॉडिफाई मस्कीटो अगर हमें काटते हैं तो हमें वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मलेरिया नहीं स्प्रेड करता है। देन इसका ये क्या दिया है, हम लोग को सही आंसर कैसे जानना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनकरेक्ट हम लोग का क्या है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखी हूँ रेड कलर में, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में भी अगर कोई भी ऐसे सवाल पूछे जहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है, हमें सबसे पहले उसे सर्कल कर देना चाहिए या अंडरलाइन करके रखना चाहिए, ताकि हम जान पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं और करेक्ट आंसर को ही हम लोग सही करके और टिक करके हम लोग आ जाते हैं, जो सबसे सिली मिस्टेक होता है। तो ये हम लोग का क्या है, हम लोग का जो भी इनकरेक्ट वाला है उसे हम लोग सेलेक्ट करना है। तो हम लोग ऑप्शन जो तीनों ऑप्शन पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वो एकदम से इनकरेक्ट है। क्योंकि ऐसे नहीं होता है, मेडिसिन जब भी हम लोग खाते हैं या वैक्सीन लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1 इज करेक्ट। देन दूसरा वाला हम लोग का एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो। जो GlaxoSmithKline है उसका डेवलपमेंट होता है, वो डेवलप करती है मेडिसिन को, वैक्सीन को। और हम लोग का रिसेंटली जो भारत बायोटेक है वो भी उसके साथ एक साइन किया है, एक पैक्ट को, जो मेडिसिन को और वैक्सीन को वो इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये क्या है, GSK क्या है, एक नॉन प्रॉफिट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके साथ में मिलके ये जो साइन हुआ है, प्रोडक्ट जितना भी वो वैक्सीन बनाएंगे मलेरिया के लिए, वो इंडिया में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मेडिसिन का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख के भी इसे पढ़ सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्क और सेंचुरी इन नेशनल पार्क होना चाहिए। यहाँ पे बाई मिस्टेक मैं टाइप नहीं की हूँ सेंचुरी को, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क मेनली लाइज इन। तो हम लोग नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में न्यूज़ में बहुत आ चुका है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो आसाम का नेशनल पार्क एक है, आप लोग उसे कमेंट करके बताइए कि कौन सा नेशनल पार्क है, जहाँ पे इंसान रहते हैं, एक ट्राइब रहते हैं वहाँ पे। और वो लोग, वहाँ का गवर्नमेंट जो है उसको इतना आइडिया नहीं था कि वहाँ पे ट्राइब भी रहते हैं, उसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर चुके हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कंप्लेंट दिए थे कि हमारा डेवलपमेंट के लिए कुछ करें। तो कौन सा नेशनल पार्क है, आप लोग कॉमेंट में प्लीज़ बताइए। और ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एरिया साइज एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, देन बी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, बी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल, राइट ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड, देन रेगुलेशन ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग। तो यहाँ पे मैं जब आप लोगों को अभी डिटेल्स शेयर कर रही थी, न्यूज़ के बारे में बता रही थी, तो उसी में आप लोगों को पता लग चुका होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, राइट ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड। पीपल रह सकते हैं कि नहीं नेशनल पार्क में या सेंचुरी में, अगर कोई रहते हैं तो उसका क्या होता है, अगर रह सकते हैं कि नहीं उसके बारे में हम जानेंगे। देन यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन में मैं डिटेल में दी हूँ, आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो, और ये PDF में शेयर कर दूंगी, डाउनलोड करके भी आप लोग देख सकते हो। देन सेंचुरी में क्या है, हम लोग को अलाउ है कि पीपल वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वहाँ पे कोई जाके रहे। और सेंचुरी में भी 3 लेयर होता है, एक होता है A और B, देन C रहता है। देन B और C में लोग जाना आना कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन A में नहीं जा सकते हैं। नेशनल पार्क में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ग्रेजिंग ये सब के लिए। देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्लोबल इकोसिस्टम डायनामिक इन्वेस्टिगेशन लीडर डिवाइस डिज़ाइन बाय नासा इज यूज फॉर। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, जो हम लोग का नासा क्या क्या है, डिज़ाइन क्या है एक डिवाइस को, लीडर को, तो ये क्या के लिए यूज होने वाला है उसके बारे में है। तो ये क्या है, मैपिंग द वर्ल्ड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन 3D। देन B नंबर है, मैपिंग द डेंसिटी ऑफ ओशन लाइफ अलोंग द ओशन फ्लोर एंड द ट्रेंच। देन मैपिंग द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पेस इन द रेन फॉरेस्ट। देन D नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग का सही ऑप्शन यहाँ पे है क्वेश्चन ऑप्शन A, मैपिंग द वर्ल्ड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन 3D। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, जो हम लोग का नासा ने जो डिज़ाइन किया है
ये को गेडी को ग्लोबल इकोसिस्टम डायनामिक इन्वेस्टिगेशन लेडर को, ये कौन सा इक्विपमेंट है, ये एक फॉरेस्ट को ये करने का इक्विपमेंट है। इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है, जितना भी हम लोग का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल जो ये हो रहा है, वो सब के लिए हम लोग इसे ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिफॉरेस्ट कैसे हो रहा है, हम लोग का कार्बन साइकिल का वो कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकेंगे। देन दूसरा हम लोग का ये क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था, 2018 में लॉन्च हुआ था, और ये रिसेंटली नासा के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और न्यूज़ में भी था। देन क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑकवर्ड वेयर। तो टेम्परेचर आर रिलेटिवली हाई ऑल ईयर राउंड इन रेनफॉल ऑकवर्ड सीजनली। देन ये क्या है, हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसमें क्या होता है, हाँ पूरा साल में वो ये होता है, सीजनली बारिश होता है। देन समर आर हॉट, द विंटर कोल्ड एंड रेनफॉल इज लो थ्रू आउट द ईयर। देन समर क्या है, इसमें हॉट है, विंटर क्या है, कोल्ड है, और रेनफॉल भी क्या है रहता है, बहुत ही कम रहता है। देन सी नंबर में है समर आर हॉट, द विंटर कोल्ड एंड रेनफॉल ऑकर सीजनली। देन डी नंबर है टेम्परेचर आर रिलेटिवली हाई ऑल ईयर राउंड एंड रेनफॉल इज लो थ्रू आउट द ईयर। देन यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, तो कौन सा वाला हम लोग का सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। समर क्या रहता है हम लोग का, टेम्परेट ग्रासलैंड में हॉट रहेगा, विंटर कोल्ड रहेगा, और रेनफॉल क्या है, वेरी लो रहेगा। देन ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे 2 ग्रासलैंड के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 2 ग्रासलैंड के बारे में डिटेल दिया हुआ था इसलिए। देन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑकवर्ड है, ये सोकर लिखा हुआ है, ये ऑकवर्स लिख लेंगे, ऑकर्स over the summer so hot the winter cold and rainfall is not throughout the year। then हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो था वो सही था। then tropical grasslands occurs where temperatures are relatively high all year round and rainfall occurs seasonally। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन आवर इन इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। तो रिसेंटली हम लोग न्यूज़ में देखे हैं 2020 में जो मानसून सेशन में ये किए गए थे, जो हम लोग का क्वेश्चन आवर को बंद कर दिए थे पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में है। ऑप्शन 1 है क्वेश्चन आवर इज एंड ऑलवेज हैज़ द फर्स्ट आवर ऑफ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकदम ये सही आंसर है। देन एस्टियर क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर रिक्वायर एन ओरल आंसर एंड हैंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो, ये गलत है, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी वहाँ पे फॉलो किया जाता है। देन सी नंबर है अनस्टेयर क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर रिक्वायर ए रिटन आंसर एंड हैंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। देन यहाँ पे क्या है, रिटन आंसर दिया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो नहीं होता है। देन डी है हम लोग का ए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 days एंड इट इज़ आंसर ओरली। देन ये क्या है, शॉर्ट नोटिस जो भी देते हैं वो क्या होता है, 10 दिन के पहले वो देना पड़ता है, और वो नोटिस के अंदर में उसे आंसर देना पड़ता है। तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर है ए, जो हम लोग का क्वेश्चन आवर है फर्स्ट आवर में किया जाता है पार्लियामेंट में। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है उसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छा से जानते हो, कि क्वेश्चन जो अपोजिशन वाले पार्टी होते हैं वो पूछते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट्री सेशन में, हर एक सेशन के लिए। तो इस बार कोविड-19 के लिए ये बैन कर दिए थे, बंद कर दिए थे, उसके लिए बहुत चर्चा में था और न्यूज़ में भी था। Then question number 7, consider the following statement with reference to heavy water and hard water। then heavy और hard water में क्या क्या difference है इसके बारे में है। through the molecules composition of both heavy and hard water are same, they differ in their mineral composition। heavy water is radioactive and hard water is not। only hard water is used as a moderate in nuclear reactor। then हम लोग का ऑप्शन है ए only 1, then B 2 and 3, then C 1 and 2, then D none। तो हम लोग का सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें नॉन होना चाहिए, क्योंकि ये सब जितना भी यहाँ पे दी हूँ मैं ऑप्शन, वो सब गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन का हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं H2O, और हैवी वाटर का क्या है D2O होता है।
तो ये D2O और H2O बहुत डिफरेंस एक दूसरे से होता है। तो D2O का यूज कहाँ पे होता है? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये क्या है? फ्यूजन जो रिएक्ट होता है उसके दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी से ये काम होता है। देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, ए कप विथ ए होल इन द बटम ड्रेन स्लोअर देन फिल्ड विथ हनी देन व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ वाटर। अगर हम लोग एक कप में हनी और वाटर को फिल करेंगे तो हनी वाला कप है, नीचे में अगर होल है तो वो बहुत स्लोली वो ड्रेन करेगा। अगर वाटर वाला कप में नीचे में अगर होल है तो वो बहुत ही फास्ट ड्रेन करेगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं और देखे भी हैं, बट साइंटिफिकली रीज़न क्या है इसका, इसके बारे में जानना है। ऑप्शन ए दिया है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द वाटर, हाईली ग्रेविटेशनल पुल ऑन वाटर, सी डिफरेंस इन विस्कोसिटी ऑफ हनी इन वाटर, डी स्ट्रॉन्गर कैपिलरीज इफेक्ट इन केस ऑफ हनी। देन हम लोग का सही ऑप्शन यहाँ पे है सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दी हूँ। अगर आप लोग चाहो तो डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है तो मे भी आप लोग का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। हम लोग इसको हर एक घर में हम लोग देख चुके हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं, बट साइंटिफिकली रीजन क्या है उसके बारे में मैं डिटेल दी हूँ, आप लोग देख लेंगे। देन कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर। देन ये यहाँ पे भी हम लोग रिसेंटली जो कंपनी एक्ट में है 2020 का, उसमें भी हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में, स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या है, देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट इज शेयर होल्डर और ग्रुप ऑफ shareholder who hold share of nominal value of not more than 20,000। ये एकदम सही है। देन बी क्वेश्चन ऑप्शन 2, स्मॉल शेयर होल्डर आर ऑटोमेटिकली इंटाइटल्ड टू ए सीट ऑन द प्राइवेट कंपनी बोर्ड व्हाइल माइनॉरिटी शेयर होल्डर आर नॉट। ये भी ऑप्शन एकदम सही है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? सी, बोथ 1 and 2। देन एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में एक ये की थी। ये जो एक्ट है, अलग अलग एक्ट में इसको क्या करते हैं, रिन्यू किए जाते हैं। हर एक्ट में अलग अलग थोड़ा सा रूल उसका चेंज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी रिसेंटली उसके बारे में ये किए थे, अपडेट दिए थे। देन उसके बारे में दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब करेवाज। देन इसके बारे में भी बहुत सारे न्यूज़ में था। ये एग्जैक्टली ये वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे वो न्यूज़ में नहीं था, लेकिन इसके रिलेटेड न्यूज़ में था, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा घुमा के दी हूँ। जो GI टैग में था, आप लोग में भी अभी GI टैग के बारे में मैं बताई तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले फेमस फॉर सैफरन कल्टिवेशन। देन fertile region of Rajasthan plain, then C, delta formed by the eastern flowing Peninsula river, then D, special soil type found in the Coral Island। then हम लोग का यहाँ पे जो सेफ्रॉन का जो हम लोग को GI टैग मिला था कश्मीर सेफ्रॉन के लिए, उसके रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन है, करेवास आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मटेरियल्स इम्ब्लेड विद द मोर माइग्रेन्स। द कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर कार्वा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरान, ए लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रॉन। देन ये क्या है, हम लोग का GI टैग में था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है ये वीडियो उसे पहुंच सके। और अगर आप लोग ये करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर भी। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।